शिवम कुमार, आपकी जो कहानी है ये मेरे को अभी पता लगी कि आप बहुत ज्यादा गेम खेलते थे। हाँ सर, 11th-12th में मैं गेम खेलता था, पबजी खेलता था। तो उसकी वजह से सर थोड़ा रैंक में भी मतलब जेई एडवांस क्लियर तो हो गया था, पर उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। और पापा मम्मी डांटते नहीं थे गेम्स के लिए? सर ऐसे तो डांटते थे सर, इतना गंदा भी नहीं था। मतलब कभी कभी जब वो होता था डिमोटिवेशन, मोस्टली मैं जब ही खेलता था। कितने घंटे? हाँ, गेम से मोटिवेशन आ जाता था। यस सर। किसी को एक दो को मार के भाई साहब फ्रस्ट्रेशन निकाल दी तारी है। तो कितने घंटे आपकी पढ़ने का वो था? और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चे आज की डेट में गेमिंग्स के पीछे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। तो ये आपके लिए एक रोल मॉडल टाइप से बिहेव करेंगे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से ये अपना पूरे प्लान को बनाते थे और गेमिंग को एज अ फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए ही यूज करते थे। तो बेटा एक बार अपनी जर्नी बताओ। सर मैं 11th में स्टार्ट किया था। मैंने ऑफलाइन में पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे मैथ्स समझ नहीं आती थी, तो फिर मैंने अर्जुना बैच अपने दोस्त से लिया था। फिर मैंने वहाँ पे सिर्फ मैथ्स ही पढ़ी थी। फिर 12th में मैंने लक्ष्य बैच लिया था, उसमें भी मैंने सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी थी। आपसे पढ़ी थी और आशीष सर से मैथ्स पढ़ी थी। ओके। फिर उसमें मेरा जेई एडवांस क्लियर हो गया था, मेरी 18,000 रैंक थी फर्स्ट अटेम्प्ट। यस सर। तो फिर आपने इसके बाद ड्रॉप लिया? यस सर। फिर और मैं ड्रॉपर की कहानी बहुत दर्दनाक होती है, तो मैं पूरी जर्नी में आपने क्या क्या पेन सफर करे एक बार वो बताना, क्योंकि कई बार ड्रॉपर्स के जो हमारे प्रयास के बच्चे होते हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं, क्योंकि दोस्त सारे कॉलेज चले जाते हैं और टीचर धुआंधार पढ़ा रहे हैं रोज रोज। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करते थे? सर मैंने ड्रॉप तो सर काउंसलिंग के बाद ही लिया था, क्योंकि सर सब लोग घर पे मना कर रहे थे कि ड्रॉप मत लो, अगली बार नहीं मिला तो क्या होगा, ये हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा था कि मुझे ड्रॉप करना था तो करना ही था। फिर मैंने प्रयास 1.0 लिया, फिर वहाँ पे सारी क्लासेस ली अच्छे से, और जो भी बैकलॉग बन गया था, क्योंकि मैं काउंसलिंग के बाद ज्वाइन किया था, उसको मैंने जल्दी से निपटाया। मैथ्स की मैंने पहले 12th में आशीष सर से पढ़ा था। तो आशीष सर आइए आपका चुन्नू। बस बताते रहो। सर तो 12th में मैंने आशीष सर से मैथ्स पढ़ ली थी। तो मैंने फिर ड्रॉप ईयर में जो लेक्चर्स थे वो जल्दी एक दिन में दो भी निपटा दिए थे। तो तू उस समय गेम छोड़ दिया था? नहीं सर, मैंने लगा पड़ा है भाई साहब, गेम नहीं छोड़ रहा। हाँ ठीक है, बता भाई, आगे बता। नहीं सर, वो गेम तो फिर मैंने प्रयास के टाइम पे बंद ही कर दिया था। जब भी थोड़ा डिमोटिवेशन होता था जब ही खेलता था, ऐसे सच नहीं खेलता था। अब लेकिन वैसे क्या होता है, जब आप एक बार कॉलेज में पहुंच जाते हो, तो मैं अब आपको बताता हूँ, हम लोग अपने बच्चे जितने भी है ना, पेरेंट्स भी आज हमें सुन रहे होंगे, कई बार आपको लगता होगा कि यार ये जो टीचर्स है ना बच्चों को बिल्कुल झोंक दे रहे हैं तैयारी में। ये तैयारी एक्चुअली में बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है। ऐसा लगता है बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा खून निकाल दे रहे हैं, हमारा पढ़ा के खून चूस ले रहे हैं। लेकिन वर्थ इट होता है वो। हाँ, ये लगता है, लेकिन पता क्या है, अब जब ये बच्चा कॉलेज में जाएगा ना, बिलीव मी, वहां पर सर गेमिंग के ना सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। आपको पूरा ग्रुप रहेगा बिल्कुल, जो दिन रात गेम खेल रहा है। गेमिंग पागलों की तरह। और जिनको एज अ पैशन है कि भाई गेमिंग में ही आगे बढ़ना है, तो आप सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है कि यार अच्छे कॉलेज में जाकर के आप आराम से एंजॉय करिए इस चीज को। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ठीक है। और एक थोड़े से तेज से हो जाए भाई। एनीमे कौन कौन देखता है भाई यहाँ पर? तो देखते हो यार, यहाँ पे सुनने में आता कुछ अजीब अजीब सा होता है एनीमे में। तो और किस किस को एनीमे की वजह से, क्योंकि अभी मेरे को रिसेंटली पता लगा कि एनीमे की वजह से एडिक्शन भी हो जाता है तुम लोगों को? तो तुम्हारे जैसे ही है हमारे पास हर्षिल जैन और क्रिश, यूपी से एनीमे देख रहे हैं भाई साहब। आओ जरा, मुझे लगा तुम मिर्जापुर देखोगे, तुम एनीमे देख रहे हो, कहाँ चले गए? लेक्चर देखने रहे हो, एनीमे देख रहे हो। सर मेरा नाम क्रिश जैन है, और सर क्लास 12th में 11th में तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करना चालू किया था, मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड था। फिर उसके बाद 12th में मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, और उसके बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि हाँ तुम एनीमे देख सकते हो, अच्छा होता है। ये दोस्त देखो, बीमार पड़ा ये नहीं करा इलाज करा, एनीमे देख ले। तो सर मैंने स्टार्ट तो किया था, मेरे को लगा कि हाँ सही है। अब कब बीमारी से ये मतलब कि ऑलमोस्ट हर समय देखता रह गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि मतलब मैं 12th में भी मैंने ठीक ठाक कर दिया था जेई में, क्योंकि मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो मुझे बताते रहते कि ये कर देख, ये क्वेश्चन करके दिखा, ये क्वेश्चन करके दिखा। मैं कर नहीं पाता था। उसके बाद फिर मैं घर आता था, नहीं सर पढ़ता था, उस समय तो पढ़ता था सर।
पढ़ता था और उसके बाद फिर सर ऐसे पढ़ता गया, फिर मेरी मेंस में तो अच्छी आ गई रैंक, लेकिन एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर उसके बाद सर ड्रॉप ईयर में फिर मैंने ऑलमोस्ट नील ही कर दिया था एनिमे को, और सर फिर यहाँ पे हूँ मैं। एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर तो बता दे यार। सर नारुतो है, संग जिनबू है, और लूफी है, और भी है सर। ये एनिमे का कोई कल्ट वल्ट है क्या? है ना कुछ? तो इसमें आप सब लोगों को शामिल भी करते रहते हो क्या धीरे धीरे? अकेला दिखता था। और भाई तेरी भी एनिमे की कहानी है, तू तो एनिमे टाइप दिख भी रहा है। सर हेलो सर, मेरा नाम हर्षित है, मैं ड्रॉपर नहीं हूँ, मैं क्लास 12 के साथ ही हूँ। भाई एनिमे देखते थे तो क्लास 12 में निकाल दिया तूने, बहुत सही। सर मैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ पे कोई अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है। और सर जब मैं क्लास 10 मेरी कंप्लीट हुई थी तो मेरे उसमें अच्छे परसेंट आए थे, 99.5 नहीं 95.2 आए थे, 95.2 हाँ आए थे। और सब मैंने देखा तो मेरे आसपास के सारे टॉपर्स और सारे बच्चे जितने 95%, 90% से ज़्यादा हैं, सबके सब बाहर चले गए ललितपुर से। कोटा, इंदौर, हमारे यहाँ के बच्चे कोटा और इंदौर 2 जगह जाते हैं मोस्टली। लेकिन सर मैं ही रुका था अपने शहर पे, और मैंने मतलब फिजिक्स वाला के अलग सर के वीडियो देखे थे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने सोचा कि हाँ एक बार फिजिक्स वाला को ट्राई करता हूँ, मैं अलग चलता हूँ सबसे। और मैंने क्लास 11 में तैयारी करना स्टार्ट करी। क्लास 11 में सबकी तरह मैंने सारी रंग बिरंगी किताबें खरीद ली, सारी खरीद ली थी। लेकिन अच्छा तो ओवरऑल जर्नी में अगर मैं तेरे से एक सवाल पूछूं, बस एक सवाल का जवाब बता, क्योंकि मुझे औरों से भी इंटरेक्ट करना है, कि जब तू डिमोटिवेटेड होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, डिमोटिवेशन होने के बाद वो छोड़ ही देते हैं, तो तू वापस कैसे आता था? तेरे लिए मोटिवेशन का फैक्टर क्या था? सर पहले बात तो सर सलीम सर को देखता था मैं कि ये सर पूरे रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, तो मैं कैसे डिमोटिवेट हो सकता हूँ जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शायद आप लोग कैमरे के दूसरे साइड पे सिर्फ एक देखते हैं कि यार 2 घंटे का लेक्चर आ गया, लेकिन बिलीव मी, अगर मैं आप सभी लोगों में से किसी भी बच्चे को उठा करके बोलूंगी 2 घंटा लगातार बोलना है, बिलीव मी आपके ना छाती में से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास लेते हैं तो पूरी ये जो नली है हमारी वो जलने लग जाती है। तो सीरियसली थैंक्स अ लॉट हमारे सारे टीचर्स के लिए जो दिन रात सही ना